हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे, अगर हम 20 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं 20 सालों के लिए, तो देखेंगे मेरी महीने की किस्त कितनी बनेगी और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा बैंक को। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हम आ गए यहाँ पे अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे आप अपने होम लोन का, पर्सनल लोन का और कार लोन का, तीनों का ही मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। डिटेल में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो हम आते हैं होम लोन के सेक्शन पे और हमको होम लोन का अमाउंट लेना है 20 लाख का, तो हमने 20 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैं आप एग्जांपल के तौर पे ले रहा, अगर हम एसबीआई बैंक से होम लोन लेते हैं तो एसबीआई बैंक में अगर आप देखो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो स्टार्टिंग यहाँ पे हो जा रही है 8% से और मैक्सिमम 8.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, आप जॉब कैसी करते हो, आपकी सैलरी कितनी अच्छी है। तो इन चीजों पर डिपेंड करता है कि एसबीआई बैंक आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर करेगा। मेनली स्टार्टिंग यहाँ पे 8% हो जाती है। अब 8% का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट उन लोगों को जो है आराम से जो है ऑफर कर देता है एसबीआई बैंक, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और डिफेंस एम्प्लॉय होते हैं। उन लोगों के लिए सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। एक फिक्स जॉब होती है और उनका अगर सैलरी अकाउंट है एसबीआई बैंक में तो काफी अच्छा रहता है, उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है और हो सकता है उनको प्री अप्रूव्ड होम लोन भी मिल जाए। प्री अप्रूव्ड होम लोन में क्या होता है कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और आपको कोई भी जो है इनकम के डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मोटा मोटा ले लेते हैं, 8% का ही ले लेते हैं जो कि मिनिमम चल रहा है, और 20 लाख का लोन 20 साल के लेते हैं। वैसे आप यहाँ पे जितने साल के लिए भी होम लोन लेना चाहो, 10 साल के लेना चाहो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए होम लोन ले सकते हो किसी भी बैंक से। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं 20 लाख का लोन 20 सालों के। किस्त अगर आप देखो तो 16,729 रुपए की आपकी बनेगी। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको पे करना पड़ेगा 20,14,000 रुपए का। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 40,14,912 रुपए की वापस करनी होगी, जिसमें प्रिंसिपल तो 20 लाख का है, इंटरेस्ट मेरा 20,14,000 का, तो टोटल 40,14,000 आपको वापस करना पड़ेगा। प्रिंसिपल लोन अमाउंट का अगर हम परसेंटेज देखें तो 20 लाख का अगर परसेंटेज में देखो 49.8% होगा, वहीं टोटल इंटरेस्ट आपका 50.2% का होगा। मतलब आपके प्रिंसिपल से थोड़ा सा ज्यादा आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ रहा है। तो दोनों चीजें आप मिला के देख सकते हो कितनी वापस करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको ईएमआई शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपकी किस महीने से जो है किस्त आपको चालू होने वाली है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए जून महीने से मेरी महीने की किस्त जाने लगेगी, तो यहाँ पे 2025 में जून महीने से लेकर दिसंबर महीने तक का ये जो ग्रीन वाला है आपका प्रिंसिपल है, बता देगा 24,248 रुपए मेरा प्रिंसिपल हमको पे करना पड़ेगा 2025 में, जो आप बाकी मेरे जो अभी मंथ बचे हुए हैं, और इंटरेस्ट हमको 92,852 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट 1,17,101 रुपए की करनी पड़ेगी इस पूरे साल में 2025 में। 2026 में अगर आप देखो तो 44,000 रुपए आपका प्रिंसिपल कटेगा और इंटरेस्ट आपका 1,56,000 कटेगा। ऐसे 2027, 28, 29, 30 जितने साल के लिए भी आपने होम लोन लिया उन सब ईयर्स का प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो कितना अमाउंट आपका रहेगा। और जो आपकी किस्त बन रही है 16,728, इसमें मेरा प्रिंसिपल देखिए कितना है, 3,395 का होगा। टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना है, 13,333 का होगा। ऐसे आप जो है किसी भी देखिए ईयर के और किसी भी मंथ का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो, आपकी किस्त में कितना प्रिंसिपल कटेगा, कितना इंटरेस्ट कटेगा। ऐसे आप जैसे 2000 मान लीजिए 32 में देखते हैं तो इसमें प्रिंसिपल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 5,739 होगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा 10,989, टोटल ईएमआई आपकी वही रहेगी। इसमें ये भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप बैलेंस अमाउंट भी चेक कर सकते हो, किस ईयर के किस मंथ में आपको जो है कितना बैलेंस अमाउंट बचा है, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी और चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट भी यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको भी अपने होम लोन का, पर्सनल लोन का और कार लोन का मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अपना सिंपली जो भी आप होम लोन ले रहे हो होम लोन का अमाउंट डाल के जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी आपको मिले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर डाल के आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ बैंकों के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं, कौन सी बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर कर रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो एसबीआई बैंक की आती है जिसमें 8% से स्टार्टिंग हो रही है। एचडीएफसी में अगर हम बात करें 8.5% से स्टार्टिंग है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 7.99, आईसीआईसीआई बैंक में देखोगे तो 8.75, एक्सिस बैंक में भी 8.75, फेडरल बैंक 8.55। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब 8% से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं आपको 8% में मिले, डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे। ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में 8.05 से स्टार्टिंग होती है, 9.85% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है। कोटक महिंद्रा में 8.65 से स्टार्टिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 8%, केनरा बैंक में भी 8%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8.85, आईडीबीआई बैंक में 8.40,
8.00, पंजाब एंड सिंध बैंक में 8.05, आरबीएल बैंक में 9%, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 8%, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस में 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 8.5%। इसके अलावा कुछ और बैंक के देखें, अगर हम देखें यहाँ पे कौन सी ऐसी बैंक है जो आपको इस समय मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर कर रहा है, तो वो आपकी है देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें 7.85 से स्टार्टिंग हो रही है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी 7.85 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी 7.85 से स्टार्टिंग हो जाती है। बैंक ऑफ इंडिया में वही 8%, यूको बैंक में 7.90, इंडियन ओवरसीज बैंक में भी 7.90, इंडियन बैंक में भी 7.90। कुछ और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक देखो तो करूर व्यापार बैंक में 8.45 से स्टार्टिंग है, साउथ इंडियन बैंक 8.5%, कर्नाटका बैंक 8.78, धनलक्ष्मी बैंक 8.75, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक 8.5%, बंधन बैंक 8.66। कुछ अगर हम फॉरेन बैंक्स की बात करें तो एचएसबीसी इंडिया 8.40 से स्टार्टिंग है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 8.95। तो ये कुछ बैंकें हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं, फॉरेन बैंक भी हैं, जिसमें इस समय लेटेस्ट होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको किसी भी लोन के जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने हैं, इसके फीचर्स बेनिफिट जानने हैं, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जाना, तो आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए होम लोन का, पर्सनल लोन का, कार लोन, टू व्हीलर लोन और एजुकेशन लोन, इन सब के आपको बैंकों के लिंक मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे होम लोन के देखिए सारे बैंकों के आपको लगभग जो है लिंक मिल जाएंगे, पर्सनल लोन के मिल जाएंगे, कार लोन के, टू व्हीलर लोन के, एजुकेशन लोन के और क्रेडिट कार्ड के आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी हम बात करें मान लीजिए एसबीआई बैंक के होम लोन, सिंपली आपको एसबीआई बैंक होम लोन पे जाना है, डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इनका डायरेक्ट आपको यहीं से लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा लेटेस्ट जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे होंगे एसबीआई बैंक में, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा आप अदर बैंकों से होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके देख सकते हो, एसबीआई में जो जो स्कीमें चल रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन डिटेल से यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।